देखिए, तिब्बी अमले ने ऐलान कर रखा है अस्पतालों के आउटडोर वार्ड्स और ऑपरेशन थिएटर्स की बंदिश का। और पंजाब हुकूमत की जानिब से मौतियाँ की गई हैं बेशतर डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की, नर्सिस की, जिसके बाद अब उन्होंने पीर से इंडो सर्विसेज भी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब के साथ। ख्वाजा साहब, मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर्स ने ऐलान किया है कि वो अब अस्पतालों के इंडो सर्विसेज में भी काम बंद कर देंगे। ये जो हड़ताल हो रही है, इसको किस तरह से देखते हैं आप सर? देखिए, एक तो वाइडे के जो चंद मखसूस लोग हैं, जो मखसूस टोला है, जिनकी तादाद बहुत कम है, इनके अपने ज़ाती इंटरेस्ट हैं और ज़ाती इंटरेस्ट के लिए ये डॉक्टर्स कम्युनिटी को, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो मेरी पहली अपील है डॉक्टर से, पीजी से, हाउस अफसर से कि अपनी ड्यूटियाँ करें रोस्टर पे, जिसके मुताबिक उनकी ड्यूटी अपनी ड्यूटी पूरी करें। ये बताना बहुत ज़रूरी है स्मार्ट टीवी के चैनल से लोगों को कि ये वजूहात क्या और क्या हो रहा है। जो ही गवर्नमेंट आई थी, सीएम साहबा ने हेल्थ रिफॉर्म्स का अनाउंसमेंट की थी, दोनों महकमों को टारगेट दिया गया था। बुनियादी जो सबसे अहम तरीन चीज़ है हेल्थ में, बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल सेंटर है। अगर BHU RSC चल जाएगा, वहाँ पे रश लग जाएगा, तो बड़े अस्पतालों पे रश कम होगा। बड़े अस्पतालों की सूरत हाल ये है कि इस वक्त हमारे अस्पतालों में OPDs, इंडोर्स, एमरजेंसीज में बहुत ज़्यादा रश है। और यही डॉक्टर जो नौजवान हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सीनियर डॉक्टर्स हैं, ये उन हज़ारों लोगों को रोज़ फेस भी कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि वो सेहतमंद होकर बहुत बड़ी तादाद वापस भी जाती है। सो जब BHU RSC का स्टडी किया गया तो इस बात इल्म ये है कि एक BHU का खर्चा 7 लाख रुपये महाना है और 7 लाख महाना में जो आउटपुट है वो हासिल नहीं हो रहा। सो ये फैसला किया गया क्योंकि ये बरसा बरस से हर गवर्नमेंट ने कम या ज़्यादा BHU को चलाने की कोशिश की है। हमने 2016-17 में सेंट्रल रिडक्शन पॉलिसी के तहत डॉक्टर्स भेजे थे, जिनकी बहुत बड़ी तादाद BHU में गई थी, लेकिन हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और फिर वापस आ जाते थे। सो गवर्नमेंट ने 2500 जो 2500 से ज़्यादा BHUs हैं और 300 से ज़्यादा RSCs हैं पूरे पंजाब के, वो अगले चंद माह में मुकम्मल रेनोवेट हो जाएंगे पूरे पंजाब के। इससे कतई नज़र कौन सा डिवीजन है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सेंट्रल पंजाब है, साउथ पंजाब है, अपर पंजाब है। 2500 और 300 RSCs वो एक बुनियाद है। उनमें से ज़्यादातर को आउटसोर्स किया जा रहा है BHUs को। क्यों किया जा रहा है? वहाँ पे जो एडहॉक डेली वेज के लोग थे, उनकी कारकर्दगी से महकमा मुतमिन नहीं था। और ये साल 2 साल की कहानी नहीं है, ये एक तसलसल है। और किसी से BHU में रहने वाले के करीब रहने वाले देहात से, कस्बे से, शहर से आप पूछ लें, लोग BHU की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। सो गवर्नमेंट की पहले जिम्मेदारी है कि अपने पंजाब के लोगों को सेटिस्फाई करे। हम जवाब दें पंजाब के लोगों के। आउटसोर्सिंग का फ़ायदा ये होगा कि एक तो सारा सिस्टम मॉनिटर होगा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पे होगा। 7 लाख की खर्चा होगा, लेकिन जहाँ 20-25-30 पेशेंट आते हैं वो 100-150 पे चले जाएंगे। दवाइयों का म्यार बेहतर हो जाएगा। तो इसका बुनियादी मकसद लोगों को फैसिलिटेट करना है। अब ये इशू है हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के साथ, जिन्होंने इनसे धरना के आने से पहले बहुत कोशिश की। जितने रेगुलर लोग थे सबको सेटल किया गया, सब उनको THU DHU में भेज दिया गया, किसी को बेरोज़गार नहीं किया गया। बेरोज़गार वो हुए जो डेली वेज पे थे, जो एडहॉक पे थे, और उसकी जगह 20 सर कम्युनिटी इंस्पेक्टर्स और कई हज़ार में दोबारा यही डॉक्टर जिसको आउटसोर्स किया जा रहा है उनको रख लिया गया। प्रोटेस्ट शुरू कर दिया गया। गवर्नमेंट ने बड़ा पेशेंस से काम लिया, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। फिर CM हाउस जाने की कोशिश की, पुलिस ने बड़े पेशेंस से काम लिया, पुलिस पे हमला किया गया। उसके बाद आज से तकरीबन 13-14 दिन पहले OPDs बड़े अस्पतालों की बंद करना शुरू की, जिस पे हमारे लिए इसलिए ये सरप्राइजिंग था कि हमारे डिपार्टमेंट का कोई इशू नहीं था। जब हमारे डिपार्टमेंट का इशू नहीं है तो हमारे पास जो लोग आ रहे हैं लाखों की तादाद में पूरे पंजाब में रोज़ाना, उनकी सर्विसेज इलाज की बंद करने की क्या ज़रूरत थी? फिर आपको इल्म है जो पुलिस के साथ किया गया, जो अभी चंद दिन पहले वाक़या हुआ माल रोड पे, पुलिस ने बड़ी पेशेंस से उन पर सीजर से हमला किया गया, उन पर सिरिंजेस से हमला किया गया। उसके बावजूद सूरत सामने है। इनके ना कुछ लोगों के वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं। गवर्नमेंट का और डिपार्टमेंट का फैसला है कि हमने अपने अस्पतालों को चलाना है। इन्होंने जो कॉल दी थी, ये कॉल हम गौर करें कि कॉल उस दिन भी दी जिस दिन पुलिस का इनके साथ क्लैश हुआ था। उस दिन उन्होंने कहा था कि इंडोर एमरजेंसी बंद करेंगे। इंडोर एमरजेंसी चल रहा है और वो चलेगा इंशाल्लाह। और मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो भी इस मामले में किसी की ज़िंदगी से खेलने की कोशिश करेगा, ऑपरेशन थिएटर को बंद करने की कोशिश करेगा, ICU को डिस्टर्ब करेगा, उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। OPDs में जो लोग तत्तल कर रहे हैं वो रोज़ाना की बुनियाद में हम उनको फ़ारग कर रहे हैं। जो VC साहब, प्रिंसिपल साहब, MS हम लिख के भेज देते हैं, उसको हम फ़ारग कर देते हैं एविडेंस बुनियाद पे। सो PGs और HOs को जो बास जगहों पे इंडोर में, ख़ासतौर पे चिल्ड्रन अस्पताल में नहीं आ रहे, उनकी यहाँ से गैरहाज़िरी लगनी शुरू हो जाएगी। अपने मुस्तक़बिल का उनको फ़ैसला खुद करना है। उन्होंने बलवाइयों के साथ जाना है, शर पसंदों के साथ जाना है, या उन्हें लोगों की खिदमत करनी है। सर, अगर किसी भी पेशेंट की जान चली जाती है इस इंडोर बंद करने के सिलसिले में,
तो क्या एक्शन होगा गवर्नमेंट का उन तमाम डॉक्टर्स के खिलाफ? ज़ाहिर है आप क्या उन्हें ज़िम्मेदार ठहराएंगे कि उनकी वजह से सब हुआ? खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी पेशेंट की अगर अल्लाह ना करे जान चली आती है तो मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदारी रोस्टर में मौजूद ड्यूटी पे मौजूद डॉक्टर्स की है। उनकी अगर गैर हाज़िरी की वजह से उसकी जान चली जाती है उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी मैं बात नहीं करना चाहता, फिक्रा मैं नहीं दोहराना चाहता, लेकिन जो भी कानून में प्रोविजन मौजूद है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ख़ालिद साहब, ये अभी जो एहतजाज चल रहा है, इनके जो लीडरान हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, किसी ख़ास सियासी जमात की वजह से ये कोई तमाम तर सिलसिला हो रहा है? आपको ऐसा लगता है? मैं इसको रूल आउट नहीं कर रहा, लेकिन अभी उससे मैं शायद खुल के बात ना करना चाहूँ, लेकिन 2-4 लोग ज़रूर हैं जिनका इंटरेस्ट ज़ाती है, और ज़ाती इंटरेस्ट के लिए उन्होंने दोनों डिपार्टमेंट्स को और दोनों डिपार्टमेंट्स के जो डॉक्टर नर्सेज़ हैं उनको इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नाकाम कोशिश का लफ्ज़ मैं इसलिए बोलूँगा कि ओपीडी हमारी जैसे गंगाराम की चल रही है, कहीं मेयो की आज बंद हुई है, चल रही है, तो ये 2-3 दिन से चल रहा है, बंद होती है, चलती है, ये आप देखिए कि 2 दिन बाद सारी चलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जू लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सबको इस बात इल्म में आ रही है कि कार्रवाई वापस नहीं होनी। अगर किसी पीजी और एचओ ने साथ देना है ज़रूर साथ दे, लेकिन फिर उसको फ़ारिग किया जाएगा। हाँ साहब, अभी जो बहुत सारे आपने वाईडीए के स्पेशली मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर काम करने वाले लोग हैं जो कि प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो रहे हैं, उनको मुअत्तल किया गया है, उनमें नर्सेज भी शामिल हैं, पैरामेडिक्स एसोसिएशन के लोग भी शामिल हैं। आगे भी क्या मज़ीद मुअत्तलियों का इम्कान है? आप लोग मुअत्तल करने जा रहे हैं इन लोगों को जो कि स्पेशली किसी यूनियन से ताल्लुक़ रखते हैं? एविडेंस बेस हम कर रहे हैं, एविडेंस बेस कर रहे हैं। हम खामखा किसी को ना मुअत्तल कर रहे हैं, ना उसकी ट्रेनिंग ख़त्म कर रहे हैं। जो भी इंस्टीट्यूट हमें रिकमेंड कर देता है या किसी इंस्टीट्यूट में हमारे इल्म में आता है कि उन्होंने इलाज मुआलजे में उसको रोकने की कोशिश किया, उसके खिलाफ कार्रवाई मुसलसल जारी रहेगी जब तक मामला ठीक नहीं हो जाएंगे। ये जो डॉक्टर्स हैं, इनकी जगह क्या मुतबादिल डॉक्टर्स भर्ती किए जाएंगे और उनसे आप लोग काम चलाएंगे? क्योंकि ज़ाहिर है आप बेशतर डॉक्टर्स जो हैं वो काम पे तो आ नहीं रहे हैं, ओपीडीज़ में जो है वो उन्होंने हड़ताल की हुई है, तो इस पर क्या प्लान किया पंजाब का? प्लान हमारा तैयार है। डॉक्टर्स की एक बहुत तवील लिस्ट है जो हमारे पास मौजूद है, वॉक इन इंटरव्यू करके हम बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन आज का दिन और कल का दिन इस हफ्ते का क्लोज़ हो रहा है। हमारे वीसीज प्रिंसिपल्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, कई जगहों पे कामयाब हो चुके हैं, कई जगहों पे कामयाब इंशाल्लाह वो हो जाएंगे। तो 2-3 दिन में सारी सूरत को देख के फिर इसका हम अनाउंस कर देंगे। खैर साहब, मुज़ाकरात के कोई चांसेस हैं? बार बार जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस की क़यादत है वो कह रही है कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, गवर्नमेंट कोई टेबल टॉक करे। 1 माह का वक्त अब हो गया है, अब तक पंजाब हुकूमत ने बात नहीं की, डेडलॉक ही है। क्या ये डेडलॉक ख़त्म होगा? आप लोग मुज़ाकरात करेंगे, ये दोबारा लोग बहाल होंगे? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारा महकमा है ना स्पेशल हेल्थ केयर, हमारा तो सबसे पहला सवाल यह है कि हमारे इशू क्या था डिपार्टमेंट का? सड़कें रोकना, लोगों को तंग करना, पुलिस पे हमले करने, ओपीडीज़ को बंद करना, इंडोर को बंद करने की कोशिश करनी। पहले तो उससे कौम से माफ़ी मांगेगी, गारंटाइज, और इस बात का कन्फेस करे कि इन्होंने जुल्म किया, ये जुर्म है जो उन्होंने किया है लोगों के इलाज में जो रुकना। उसके बाद सोचेंगे हमने क्या करना है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं मुज़ाकरात का हामी नहीं हूँ। कोई भी मुज़ाकरात नहीं की जाए? उन लोगों से होने चाहिए जो पेशेंट्स के लिए काम करना चाहते हैं, मुज़ाकरात उन लोगों से होने चाहिए जो अस्पताल को बेहतर करना चाहते हैं। पंजाब के जो भी कोई नौजवान डॉक्टर है, पीजी है, एचओ है, मुझ तक लोग रसाई डायरेक्ट है, मिलते हैं, आके मिलते हैं, लेकिन 4-6 लोगों के साथ जो चीज़ों को सबोटाज कर रहे हैं, अस्पतालों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर्स प्रोफेशन को बेइज्जत कर रहे हैं, उनसे कोई बात नहीं होगी। ख्वाजा साहब, आखिरी सवाल ये कि एक बार पहले भी ऐसा हुआ था कि ओपीडीज़ बंद की गई थी और फिर इंडोज़ भी बंद किए गए थे कुछ साल पहले, और उस टाइम जब जान गई थी कुछ लोगों की तो कत्ल की एफआईआर जो है वो डॉक्टर्स के ऊपर दी गई थी। आपको लगता है कि क्या इस तरफ भी अगर गया मामला तो आप लोग ये कोई इस तरह का स्टेप उठाएंगे? दानिश भाई, ऑप्शंस तो सारी ओपन है, लेकिन कोई काम जो हमें कानून से मावरा नहीं करेंगे। जो भी होगा, जो भी एफआईआर होगी या जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो कानून के मुताबिक, कानून से बालातर हम कुछ नहीं करेंगे। कानून में जो प्रोविजन मौजूद है उसका मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाएगा। मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाएगा। कानून जिस चीज़ की भी इजाज़त देता है, अगर तो जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल करते हैं और किसी भी मरीज़ को की जान जाती है या मुतासर होता है तो सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। जी।